एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। इस आर्टिकल में आपको बहुत सारे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जो आपकी वोकेबुलरी को और बेहतर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नो पैनासिया। पैनासिया का मतलब होता है रामबाण, मतलब सभी समस्याओं का हल या समाधान। एक्चुअली ये आर्टिकल है पॉलिटिक्स और वेलफेयर के बारे में, और इस हेडिंग के थ्रू राइटर क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो हमें आगे पढ़कर पता चलेगा। Benefits cannot be a substitute to comprehensive welfare. Benefit का मतलब होता है लाभ या फायदे। Substitute का मतलब होता है replacement, मतलब कि एक चीज के बदले अगर दूसरी चीज यूज की जा रही है तो ये दूसरी चीज उस पहली चीज की रिप्लेसमेंट हो गई। Comprehensive का मतलब होता है विस्तृत, सब कुछ मिलाकर पूरा का पूरा। और वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, मतलब जो भी हेल्प या फैसिलिटीज आम जनता को प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, उसे ही वेलफेयर कहते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर कहने का मतलब हो गया हर तरह से वेलफेयर, हर तरीके का वेलफेयर, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज मिलना, सबके रहने की अच्छी व्यवस्था, शिक्षा, जॉब मिलना, ये सारी सब कुछ चीजें मिलाकर इसे कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर कहते हैं। और इस पूरी लाइन का मतलब हो गया लाभ कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, ऑप्शन नहीं हो सकते। आगे है एवर सिंस। एवर सिंस का मतलब होता है जब से। द यूज ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स का मतलब होता है किसी के अकाउंट में पैसे डाल देना, जैसे कि अभी सरकार की कई स्कीम्स चल रही है ना, जो लोगों के अकाउंट्स में पैसे डालने की बात करते हैं, तो उन्हीं कैश ट्रांसफर्स की यहाँ पे बात हो रही है। द यूज ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स मतलब कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स का इस्तेमाल टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी, जिनको लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है, उनको बेनिफिशियरी बोलते हैं। और एलिजिबल मतलब कि योग्य। एज अ वेलफेयर मेजर, यहाँ पे एज का मतलब है के जैसे, वेलफेयर का मतलब कल्याण, और मेजर का मतलब है तरीका या उपाय। और मतलब हो गया एलिजिबल बेनिफिशियरीज को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का इस्तेमाल एक वेलफेयर स्कीम की तरह, एक वेलफेयर के तरीके की तरह। गेन प्रोमिनेंस। गेन का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, और प्रोमिनेंस का मतलब होता है प्रसिद्धि या फेम। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है ये यूज ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, और गेन्ड है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का इस्तेमाल एक वेलफेयर स्कीम की तरह करना, इस चीज ने जब से प्रसिद्धि पाई फॉलोइंग द कांग्रेस पार्टीज प्लॉय ऑफ अनाउंसिंग। फॉलोइंग यहाँ पे एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब है आफ्टर, के बाद में। प्लॉय का मतलब होता है चाल या युक्ति। अनाउंस का मतलब घोषणा करना, और यहाँ पे है उसका जेरंड फॉर्म अनाउंसिंग। इलेक्शन गारंटीज। इलेक्शन गारंटीज वो प्रोमिसेज होती हैं, वो वादे होते हैं जो पॉलिटिशियंस करते हैं चुनाव से पहले, उन्हें ही इलेक्शन गारंटी कहते हैं। तो यहाँ पे प्लॉय ऑफ अनाउंसिंग इलेक्शन गारंटीज कहने का मतलब है इलेक्शन गारंटीज को, यानी कि जो वादे करते हैं इलेक्शन के टाइम में, उन वादों को अनाउंस करने की युक्ति। कांग्रेस पार्टीज प्लॉय यानी कि कांग्रेस पार्टी की युक्ति। तो यहाँ तक इस पूरे पार्ट का मतलब हो गया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ये इलेक्शन गारंटीज को अनाउंस करने की उनकी जो युक्ति है, उसके बाद इस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाली चीज ने प्रसिद्धि पाई है, ये फेमस हुआ। अदर पार्टीज एंड रूलिंग गवर्नमेंट्स। दूसरी पार्टियां और रूलिंग गवर्नमेंट मतलब कि जो सरकारें शासन में हैं, हैव साउट टू अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, और साउट जो है वो सीक का पास्ट फॉर्म है। सीक का मतलब कुछ पाने की कोशिश करना। This as a way of retaining their support among constituents. यहाँ पे this लिखा गया है इस यूज ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, सपोर्ट का मतलब समर्थन, among मतलब के बीच में, और कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है मतदाता। यहाँ पे है उसकी प्लूरल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कि दूसरी पार्टियों और रूलिंग गवर्नमेंट्स ने भी मतदाताओं के बीच में अपने समर्थन को बनाए रखने के तरीके की तरह इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की है। इसको मतलब कि इस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाले तरीके को। आगे है द लड़की बहन एंड लाडली बहना स्कीम्स इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, यानी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लड़की बहन और लाडली बहन स्कीम्स या योजनाएं हैव बीन सीन। यहाँ हैव बीन के पहले जो भी बातें लिखी गई थी ये था सब्जेक्ट पार्ट। सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये है पैसिव का कंस्ट्रक्शन। सीन है इसका मेन वर्ब,
मतलब कि इन योजनाओं को देखा गया है एज रीजन्स, रीजन का मतलब कारण, फॉर द सक्सेस, सक्सेस का मतलब सफलता, मतलब कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इन स्कीम्स को सफलता के कारणों की तरह देखा गया है, ऑफ द रूलिंग फ्रंट्स और पार्टीज, मतलब कि रूलिंग पार्टी या फ्रंट्स की सफलता, इन रिटेनिंग पावर, अपने पावर को बनाए रखने में। व्हाइल द रेजिम इन तमिलनाडु, व्हाइल एक कंजंक्शन है जिसका मतलब है जबकि या वहीं, रेजिम का मतलब होता है शासन या सरकार कह सकते हैं, जबकि तमिलनाडु में सरकार इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कुछ आरंभ करना, कुछ शुरू करना, द कलाइगनार मगलीर उर्मई थोगाई, मतलब ये एक स्कीम का नाम हो गया, योजना हो गई, टू शोर अप, शोर अप एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है मजबूत बनाना, किसी चीज को सहारा देना, टेक लगाना कह सकते हैं। सपोर्ट बियॉन्ड ट्रेडिशनल एडहेरेंट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी यानी कि जो पार्टी सत्ता में है उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं। यहाँ पे एडहेरेंट का मतलब है सपोर्टर, और ट्रेडिशनल एडहेरेंट्स कहने का मतलब हो गया जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा के सपोर्टर्स। बियॉन्ड एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है के अलावा या परे, तो इस पार्ट का मतलब हो गया वहीं या जबकि तमिलनाडु में सरकार ने ये वाली स्कीम को शुरू किया, रूलिंग पार्टी के ट्रेडिशनल एडहेरेंट्स के अलावा जो कम्युनिटीज हैं, मतलब कि जो कम्युनिटीज हमेशा उतना सपोर्ट नहीं करती हैं, उनकी तरफ से भी उस सपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए, ज्यादा समर्थन पाने के लिए उनने इस स्कीम को शुरू किया। आगे है द आम आदमी पार्टी इन दिल्ली हैज नेवर शाइड अवे, शाई अवे एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी काम को करने से कतराना, मतलब कि अगर किसी काम को करने में आपको घबराहट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, तो आप उससे जो बचते हैं, कतराते हैं, उसे ही शाई अवे कहते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये आम आदमी पार्टी, हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है शाइड, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, और मतलब हो गया आम आदमी पार्टी कभी भी कतराया नहीं है। अब किस चीज से नहीं कतराया है? फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर बेनिफिट्स टू रिटेन सपोर्ट, टू रिटेन सपोर्ट यानी कि समर्थन बनाए रखना, मतलब हो गया समर्थन बनाए रखने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर बेनिफिट्स से आम आदमी पार्टी कभी भी कतराया नहीं। नाउ प्रॉमिसिंग ₹2100 अ मंथ टू वुमेन अंडर द प्रपोज्ड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, प्रपोज्ड का मतलब होता है सजेस्टेड या प्रस्तावित। अब ये बात भी आम आदमी पार्टी के लिए लिखी गई है कि अब वो प्रस्तावित मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को पर मंथ 2100 रुपए देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। देयर इज अ केस फॉर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, अच्छा ये जो एक्सप्रेशन है देयर इज अ केस फॉर, इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी बात को हमें जस्टिफाई करना हो, मतलब उसका समर्थन करना हो, तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे है देयर इज अ केस फॉर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू द नीडी एंड वुमेन फ्रॉम इंडिजेंट फैमिलीज, इंडिजेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ही गरीब, और नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद, मतलब हो गया जरूरतमंद और गरीब परिवारों की महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जायज है। दे आर इन अ वे अ रिकम्पेंस, यहाँ पे दे लिखा गया है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के लिए, रिकम्पेंस का मतलब होता है भरपाई या क्षतिपूर्ति, इन अ वे मतलब एक तरीके से, मतलब कि ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स एक तरीके से भरपाई हैं फॉर द अनपेड नेचर ऑफ वर्क डन बाय वुमेन एज फैमिली मेंबर्स। अनपेड नेचर ऑफ वर्क कहने का मतलब काम का ऐसा टाइप जिसमें कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई पेमेंट नहीं मिलती, और यहाँ पे मतलब है कि एक परिवार के सदस्य की तरह महिलाएं जो भी काम करती हैं उसके लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, इसीलिए उसको कह रहे हैं अनपेड नेचर ऑफ वर्क, तो एक तरह से उसकी भरपाई है, क्षतिपूर्ति है ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। While these amounts may not be high in an era characterized by inflation, यहाँ पे इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, और एरा कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेशन कहने का मतलब है कि एक ऐसा समय, एरा का मतलब होता है समय, जो कि महंगाई वाला है, तो यहाँ कहने का मतलब हो गया कि एक महंगाई वाले जमाने में, समय में ये अमाउंट यानी कि वो 2100 रुपया बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। That women can utilize, यूटिलाइज का मतलब कुछ यूज करना, किसी चीज का प्रयोग करना, the money, यहाँ पे that लिखा गया है इस आगे की बात के लिए, मतलब हो गया ये कि महिलाएं इस पैसे का उपयोग कर सकती हैं without having to depend upon the family head। डिपेंड का मतलब होता है आश्रित होना,
यहाँ पे हैव का मतलब है होना और यहाँ पे उसका जेरंड यूज किया गया है हैविंग। मतलब हो गया ये बात कि महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं बिना फैमिली हेड यानी कि परिवार के मुखिया के ऊपर आश्रित हुए इन अ लार्जली पैट्रियार्कल सोसाइटी। पुरुष प्रधान समाज को पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। लार्जली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है मुख्य रूप से, मतलब हो गया मुख्य रूप से एक पुरुष प्रधान समाज में। प्रोवाइड्स देम विथ अ डिस्पोजेबल सम, यहां तक में सब्जेक्ट हो गया ये क्लॉज, वुमेन कैन यूटिलाइज द मनी, ये बात हो गई सब्जेक्ट। और प्रोवाइड है यहाँ पे मेन वर्ब। प्रोवाइड का मतलब होता है कुछ देना, प्रदान करना। देम यहाँ पे वुमेन के लिए लिखा गया है और सम यहाँ पे लिखा गया है मनी के लिए। डिस्पोजेबल सम मतलब कि जिसका वो इस्तेमाल कर सकती हैं आसानी से। दैट इज ऑल्सो फंजिबल इन अ वे इट कैन बी यूज्ड फॉर एसेंशियल और फॉर सेविंग्स। फंजिबल इकोनॉमिक्स का एक टर्म है। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी एसेट या कमोडिटी जिसको आप उसकी बराबर वैल्यू से बदल सकते हैं, मतलब कि वो पैसा जिसे वो आसानी से खर्च कर सकती हैं वो फंजिबल भी है। इन द वे यानी कि इस तरीके से फंजिबल है कि इसे इस्तेमाल किया जा सकता है एसेंशियल्स के लिए यानी कि जरूरी चीजों के लिए और फॉर सेविंग्स यानी कि या बचत के लिए। द बेनिफिट्स ऑल्सो अकॉर्ड अ सर्टेन डिग्निटी टू द वुमेन। कोड का भी यहाँ पे मतलब है कुछ देना या प्रदान करना। डिग्निटी का मतलब होता है आत्मसम्मान। मतलब हो गया ये लाभ महिलाओं को एक आत्मसम्मान भी देते हैं। हु आर जनरली अनएम्प्लॉयड इन द मार्केट, जो कि आमतौर पर मार्केट में अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। बट हु स्टिल प्रोवाइड लेबर, लेकिन वो फिर भी श्रम प्रदान करती हैं, श्रम प्रोवाइड करती हैं। एज डोमेस्टिक वर्क और इनफॉर्मल लेबर, मतलब कि घर में जो भी काम करती हैं महिलाएं जिसे कि डोमेस्टिक वर्क कहा जाता है, वो इनफॉर्मल लेबर की कैटेगरी में आता है क्योंकि उसकी कोई पेमेंट नहीं होती, सैलरी नहीं होती है, वो फॉर्मल किसी की जॉब नहीं है, इसलिए उसे इनफॉर्मल लेबर कह रहे हैं। इट इज नो वंडर, ये कोई आश्चर्य नहीं है, दैट सच स्कीम्स, की वैसी योजनाएं आर पॉपुलर इन द स्टेट्स वेयर दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे आर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। और इस पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वैसी योजनाएं जिन राज्यों में इम्प्लीमेंट की जा रही हैं वहां पे बहुत पॉपुलर हैं, फेमस हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।